आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे 3 करोड़ कमाने का राज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 24 स्टेप्स की वजह से मैंने कमाए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखो, मजबूर होके जीना चाहते हो या मजबूत होके जीना चाहते हो? मजबूत हो गए सर। मजबूत हेलो होकर। सर मजबूत होके। जी। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो चीजें वो बताऊंगा, पर कहते हैं ना, कोई भी ट्रेनर सफलता के द्वार खोल सकता है, पर एंटर किसको होना पड़ता है? खुद को ही होना पड़ता है। राइट सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। सबसे पहला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको सीखना है। क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। जब आपकी टीम में लोग कहते हैं, सर हमारी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं पर काम नहीं कर रहे, हमारी टीम दिन ब दिन बनती है पर बनती है, डेड होती है, कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे गुरुजी कितनी शानदार स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार कहते गुरुजी जा रहे थे, तो रास्ते में 2 बंदे मिले उनको। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। गुरुजी कहते हैं, यार जब मिट्टी ही डालनी है तो गड्ढा खोद ही क्यों रहे हो? वो एक बंदा कहता है, यार तू अपना काम कर, हमें अपना करने दे। गुरुजी कहते हैं, नहीं यार, रीजन क्या है? जब एक बंदा गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है, तो फिर अगर गड्ढा खोद के मिट्टी डालनी है तो गड्ढा खोद ही क्यों रहे हो? तो दूसरा कहता, एक बंदा कहता यार हम 3 लोग होते हैं, एक गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें पौधा लगाता है, तीसरा मिट्टी डालता है। पौधा लगाने वाला काम आया नहीं आज, हम अपना काम करे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करे जा रहे हैं? एंट्री निकाले जा रहे हैं, एंट्री डेड किए जा रहे हैं, एंट्री निकल रही है, एंट्री डेड हो रही है। कारण क्या है? एग्जिट गेट बंद करना पड़ेगा। एंट्री पे जितनी एंट्री पे भीड़ है ना, एंट्री पे भीड़ ज्यादा लानी पड़ेगी और एग्जिट गेट पे भीड़ कम करनी पड़ेगी। ये कब होगा? जब आपको विजन क्लियर करना आ जाएगा। देखो, हमारे गुरुजी कहते हैं, फर्स्ट यू लर्न देन यू टीच हाउ टू टीच। पहले आप सीखोगे, फिर आप सिखाओगे आप कैसे सिखाना है। अब आप फ्री हो गए। फर्स्ट यू लर्न देन यू टीच हाउ टू टीच। तो दोस्तों, जिसको विजन क्लियर करना आ गया ना, वही ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन पैसा कमा सकता है। और विजन क्लियर करने के लिए देखो, बिग सेमिनार्स हैं, और हमारे अभी सेमिनार्स लगने शुरू हो ही जाने हैं। अभी हम दिसंबर में अमृतसर ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें हमारी टीम के ही 200 से प्लस लोग होंगे, जिसमें आप शानदार टॉपिक सुनेंगे। दविंदर जी का फाड़ू टॉपिक होगा, उसमें महक जी का टॉपिक होगा, और आप में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका टॉपिक होगा, है ना। तो दूसरे दिन आपको गुरुजी से भी मिलाएंगे। देखो, जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है क्या? खाली जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है? नहीं। आप जिम की फीस भर दोगे, 2 दिन जिम जाओगे, 4 दिन नहीं जाओगे, बॉडी बनेगी? नहीं। रेगुलर जिम जाना पड़ेगा, तब जाके बॉडी बनेगी, है ना। यस सर। विक्स खाने से खाली गला साफ होता है, गाना नहीं आता। यस सर। यस सर। हाँ, तो दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा। विजन क्लियर करना आपको सीखना पड़ेगा, और लॉ ऑफ एवरेज के बारे में भी उस बंदे को समझाना पड़ेगा जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो। उसको भी समझाना पड़ेगा कि आज दुनिया में हर 5वां करोड़पति नेटवर्किंग से है। लॉ ऑफ एवरेज आएगी, 300 में से 10 में से 3 आएंगे, 300 में से 100 आएंगे, और 1000 में से 300 आएंगे। मतलब पहले हो सकता है किसी के 300 में से 100 आ जाए और किसी के 1000 में से 300 आ जाए। मतलब एवरेज आपकी 1000 प्लान तक आप पहुंचो, तो इस बात की गारंटी मैं करता हूं। स्टाम्प पे आप डबल पेमेंट लिखवा लो, जितनी आपने लगवाई है। आप 1000 प्लान करो, आपकी 300 पेमेंट आएगी। ठीक है, तो आपको जो चीज सीखनी है, विजन क्लियर करवाना, आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आना चाहिए अगर आपको तरक्की करनी है। ये आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला स्टेप है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है? बिल्डिंग स्ट्रेंथ। बिल्डिंग स्ट्रेंथ क्या है? कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आते हैं, ठीक, और आपको 80-20 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या, कौन सा रूल? 80-20 का रूल कौन सा है? हमारी टीम में 4 तरह के लोग होते हैं, एक लाइट वेट, एक लवर, एक लर्नर, एक लीडर, और एक लाइट वेट, एक लवर, और एक लर्नर, और एक लीडर। 4 तरह के लोग हैं हमारी टीम में। ठीक, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा? लाइट वेट क्या होता है? मैं सबसे पहले इस कैटेगरी को डिफाइन करता हूं कि ये लाइट वेट कैटेगरी है कौन सी। लाइट वेट कैटेगरी पता कौन सी है? ये नेगेटिव लोगों के पास बैठेगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, बोलेगा हाँ यार ये ऐसे काम नहीं चलते होते। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेगा, अपलाइन के साथ बैठेगा, सर आग लगा देंगे, सर तूफान खड़ा कर देंगे, है ना। तो ये जैसे लोगों के साथ बैठेगा ना, ये वैसी बातें करने चल लग जाएगा। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, है ना। एक होगा लवर कैटेगरी। राइट सर।
सर एमएलएम बहुत बढ़िया है, एम वाइल बहुत बढ़िया है, बेदी सर बड़े नाइस पर्सन है, गुरजीत सर बहुत अच्छे बंदे हैं, है ना, जज सर तो बहुत अच्छे हैं, दविंदर जी क्या बात है ना, मैक जी बहुत बढ़िया है, उनका नेचर बहुत अच्छा है ना, प्रीति जी बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब सब बढ़िया है, तू कब बढ़िया बनेगा? ये करेगा कुछ नहीं, इसको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लगेंगे, इसको प्लान भी अच्छा लगेगा, पर करेगा कुछ नहीं। ये हर मीटिंग ट्रेनिंग में भी आएगा, इसको बोलते हैं लवर कैटेगरी। हमारी टीमों में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लाइट वेट है, कौन सा लवर कैटेगरी है। एक लर्नर है, ये सारी जिंदगी सीखता ही रहेगा, इसको बोलो कुछ कर ले भाई, सर अभी सीख रहा हूं, अरे कब सीखेगा, है ना, सारी जिंदगी सीखता ही रहेगा क्या? यस सर। तो हमेशा बोलेगा मैं सर सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ। एक होता है लीडर कैटेगरी, लीडर कैटेगरी सीखता है और फील्ड में से रिजल्ट निकालता है, और ये कभी नेगेटिव नहीं होता, जो उसको जो मर्जी, क्योंकि इसके ना वो घोड़े की घोड़ा आपने देखा होगा ना, जब टांगे पे आपने देखा घोड़ा जो जोड़ा होता है, घोड़े के ना आंखों के आगे पट्टी बंधी होती है, उसको सिर्फ आगे दिखाई देता है, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये लीडर कैटेगरी होता है। तो यार आप अपनी टीमों में 80-20 का रूल जो है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, कौन से लोग आपके 80% टाइम उनको देना है जो लीडर कैटेगरी है। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो 80% टाइम उन लोगों को देते हैं जहां से 20% रिजल्ट निकलता है, और 20% टाइम वहां देते हैं जहां से 80% रिजल्ट निकलता होता है। तो आपको इस चीज को डिफाइन करना है, 80-20 रूल, जहां 80% रिजल्ट निकले वहां 80% टाइम दो, जहां से 20% टाइम निकले रिजल्ट निकले वहां 20% ही टाइम दो। एक बंदा करता कुछ नहीं है, सर मेरे प्लान दिखा दो, उसको बोलो चल मीटिंग में लेके आ, वहां मिलता हूं तेरे गेस्ट से, उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप अपनी टीम के अंदर जो बंदा ज्वाइन कराते हो, उसके ड्रीम इग्नाइट करे, आपने उसका विजन क्लियर किया, और उसके जो ड्रीम है उसका ड्रीम चार्ट पेस्ट करके उसके घर पे यस सर। ड्रीम चार्ट पेस्ट करके आओ, ठीक। और आज ये यस सर। फैसला ले लो कि मैं अपना रोज, एक दूसरा पॉइंट क्या है कि 80-20 रूल को फॉलो कीजिए, और आपकी टीम के अंदर जो बंदा ज्वाइन होता है उसके ड्रीम इग्नाइट करके उसका ड्रीम चार्ट पेस्ट जरूर करो। और हर दिन 1 पावर प्लेयर करना है, जो हमारे गुरुजी बोलते हैं, पावर प्लेयर का मतलब क्या है, एक बंदे को जहादी बनाना है। हेलो। यस सर। हाँ, जैसे यस उसामा सर। बिन लदेन, जैसे उसामा बिन लदेन एक बंदे को मरने पे मजबूर कर देता था ना, हमने उसके ड्रीम जगा के उसको नेटवर्कर बनने पे मजबूर करना है। ये पागलों का बिजनेस है ना, वो कहते हैं ना, तुम भी पागल मैं भी पागल, ये पागलों का मेला है। अरे हमें पागल ही रहने दो, समझदारी में बड़ा झमेला है। राइट सर। हाँ तो दोस्तों, एंट्री लेने के लिए 10 चक्कर लगाते हो आप, पर डुप्लीकेट करने के लिए अगर 100 चक्कर भी लगाने पड़े तो लगाओ, क्योंकि एंट्री हमें 500 रुपया देती है। अगर आप डुप्लीकेट कर दोगे बंदा, कितने पैसे आएंगे? करोड़ों रुपए आएंगे। तो ये आपको दूसरा यस स्टेप सर। इग्नाइट करने सीखने होंगे, और जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। अगर आपने अपना ड्रीम चार्ट अभी तक नहीं लगाया है, तब तक आपकी टीम भी नहीं लगाएगी। क्लियर? आप अपनी टीम को अपने ड्रीम बताओ। जब आप अपनी टीम को अपने ड्रीम बताओगे, 24 घंटे सृष्टि के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं वो असर करते रहेंगे, वो चीज आपको मिलेगी जो आप 24 घंटे बोलते रहते हो। तो आप अपनी टीम को अपने ड्रीम जरूर बताओ, क्योंकि ड्रीमर लोग ही, ड्रीमर अपलाइन ही कामयाब हो सकती है, और कामयाब अपनी टीम को कर सकती है। जिस अपलाइन की भूख खत्म हो गई है ना, वो अपलाइन अपनी टीम को कामयाब नहीं कर सकती। इंजन के अंदर आग होती है तो डब्बों को खींच के ले जाता है, इंजन ही साला मरा हुआ इंजन हो ना, तो डब्बे कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी जबरदस्त बने हो। तो इंजन जबरदस्त होना चाहिए, जो लीडर के ड्रीम जबर खतरनाक होने चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि आते ही नहीं अपने घर 3-3 महीने, वो सोलन में रह के वर्क कर रहे हैं, उनकी आंखों से देखने से पता चल जाता है यार बंदा कितना ड्रीमर है। दविंदर जी जब भी बात यस करेंगे, सर। देखो यार छोटी बात क्यों करनी है, बड़ी छोटी बात क्यों करनी है, बड़ी बातें करने में टैक्स थोड़ी ना लगता है। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें मत करो, आम दुनिया में हमें कहा जाता है ना, वो कहते हैं चादर देके पैर पसारो, पर नेटवर्किंग में उल्टा है, यहाँ पर कहते हैं चादर लंबी करने का जुगाड़ बनाओ। ये तो आपको क्लियर कट पता ही है ना। यस तो सर। ये चीज आप सबको क्लियर करनी, आप आज के बाद कि जो बंदा ज्वाइन होता है, आपने उसके ड्रीम इग्नाइट किए, आपने उसका विजन क्लियर किया, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता आपको तो सीखो। यस सर।